मैं हूं डॉक्टर शांभवी दास। आज हम बात करेंगे कि म्यूजिक थेरेपी से या संगीत चिकित्सा से स्टैमरिंग या फिर हकलाहट कैसे दूर करें। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों में पाई जाती है। स्पीच रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं जो कि बचपन से भी हो सकते हैं और एक एज के बाद भी जाके हो सकते हैं। अब इनके कारणों पे चलते हैं। तो अब अगर हम स्टैट्स की बात करें तो सुनने में आता है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि मेंटल ज्यादा है। बाद में वो करते करते जब आदत हो जाती है इट कैन कन्वर्ट इनटू फिजियोलॉजिकल, बट अब नहीं है। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम होने से जो एक भय उत्पन्न होता है, जो फियर होता है, जो किसी भी एज में होता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटल फियर भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, तो उसकी वजह से स्पीच रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर वीकनेस आ जाती है थ्रोट के पास, तो वो हम ठीक करवाते हैं। अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपका जेनेटिक भी हो सकता है और एक वक्त कुछ अनुभवों के साथ भी हो सकता है। अब लैक ऑफ जो जेनेटिक होता है वो होता है कि कई बार पेरेंट्स में ही लो EQ है। लो EQ यानी कि लो इमोशनल कोशेंट, यानी रेजिलियंस, किसी भी चीज को फेस करने की ताकत कम है, तो वही चीज बच्चे में आ जाती है। तो स्टैमरिंग मेनली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से होता है और फियर एलिमेंट ज्यादा होता है, तो ये इसका मेन कारण है। अब हम चलते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं म्यूजिक थेरेपी द्वारा। तो अब हम देखेंगे कि स्टैमरिंग या स्पीच और कम्युनिकेशन इश्यूज का उपचार क्या है भारतीय संगीत चिकित्सा में। तो इंडियन म्यूजिक थेरेपी की अगर बात करें तो ये आधारित है चक्रा विज्ञान पर या चक्रा असेसमेंट। हमारी बॉडी में 7 प्रमुख चक्र हैं जो कि बीचों बीच स्थित हैं, और हमारे गले का जो चक्र है उसे कहते हैं विशुद्धि चक्र। जब स्पीच से रिलेटेड या स्टैमरिंग से रिलेटेड कोई इशू आता है तो ज्यादा करके विशुद्धि चक्र ही ब्लॉक्ड है या यहाँ की ऊर्जा सक्रिय नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसमें अड़चन है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा माना जाता है। तो अब इन सब के भारतीय चिकित्सा में क्या उपाय हैं? तो एक बार चक्र असेस हो गया तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, हर चक्र की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ वाइब्रेशंस होती है, उनकी ध्वनि होती है। हमारे वेदों के अनुसार जो विशुद्धि चक्र का जो सुर है वो है पंचम, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अगर हम सा रे ग म प की फ्रीक्वेंसी लाएं तो वो कनेक्टेड है हमारे विशुद्धि चक्र से। वेदों में तो ये भी बोला गया है कि यहाँ का अपना एक रंग है, स्काई ब्लू कलर, और पंच महाभूत हर एक चक्र से कनेक्टेड है। तो यहाँ का जो पंच महाभूत है वो है आकाश तत्व या ध्वनि तत्व। ये सारी चीजें मिला के कुछ टूल्स होते हैं भारतीय संगीत चिकित्सा में, जैसे कि सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एक तरीके की ब्रीदिंग करा जाता है या प्राणायाम किया जाता है जिससे कि आप आगे ओमकार कर सके। तो पहला है ब्रीदिंग यानी प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम ज्यादा करके ज्यादा लाभदायक होता है। जब आप ब्रीदिंग करके इस कंडीशन तक पहुंच जाएं कि आप बिल्कुल स्थिर सुरों को बोलें, उसके बाद आता है ओंकार नाद। ओंकार, हुमकार, हमकार, हीकार, हुकार, ये सारे नाद बोले जाते हैं। फिर दूसरा आता है मंत्र चिकित्सा। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसका उदाहरण मैं बाद में दूंगी। कुछ ऐसे मंत्र बोले जाते हैं भारतीय संगीत चिकित्सा में जिससे स्पीच एंगल ठीक होते हैं, जिसमें फायदा देखा गया है। अब राग चिकित्सा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सप्त सुरों में पंचम एक ऐसा सुर है जो विशुद्धि चक्र से संबंधित है। तो ऐसी रागें ली जाती हैं जिसमें पंचम ज्यादा प्रबल है।
जैसे कि राग देश हो गया या राग बिहाग है, तो इस तरह की रागें ली जाती हैं और उसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बोला जाता है या उसका उच्चारण किया जाता है। ताल उपचार भी होता है, जैसे ताल के हमारे भारतीय संगीत में ताल विज्ञान भी है। तो ताल जैसे कि धा धिन धिन धा धिन धिन धा, तो इस तरह से इसको ठेका बोलते हैं, यानी तबला, मृदंगम, घटम, इन सब की एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। अगर इस भाषा को आप बोल रहे हैं तो इससे स्पीच में बहुत फायदा देखा गया है। तो ये सारे टूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देंगे जिसमें कि ये सब चीजें आपको और स्पष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने तानपुरा ऑन किया, ये जी पर है, यानी कि पंचम का है, ये विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड पिच है या श्रुति है। अब इस पे अगर आप बोलें, ब्रीथ करके ओम बोलेंगे और हम बोलेंगे अब चलते हैं, ये नॉर्मली 21 बार करवाते हैं। अब हम बोलेंगे कोई मंत्र, ऐसा मंत्र जिसमें कि बिल्कुल सही उच्चारण हो रहा है। ओम क्रीम 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 हलीम ह्रीम ह्रीम स्फोटय ओम क्रीम नमः। महाकाली मंत्र है। तो अगर इसको बार बार करें तो इससे क्या है, यहाँ के पैलेट्स मूव होते हैं, यहाँ का मतलब ये सब मूव होता है और इसमें विशुद्धि चक्र में सक्रियता आती है। इसी तरह शिव तांडव जो है, मजा भी आता है लोगों को करने में। जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमन्य निल्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी। मुंह खोल खोल के जो भी सेलेबल आ रहा है उसका मुंह खोल के कर रहे हैं। तो ये इसमें मजा भी आता है और इससे स्पीच बहुत क्लियर होती है। रागों की बात करें तो बहुत सी ऐसी राग है, जैसे कि राग कामोद, राग छायानट, राग यमन, राग देश, जिसमें कि पंचम प्रबंध है। तो अगर उस राग में इन मंत्रों को संगीत करके, कंपोज करके अगर सिखाया जाएगा तो उसमें फायदा देखा गया है। और ताल उपचार की बात करें अगर, दिन धा दा तिन तिन ता ता दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा। ताल उपचार में बहुत सारी और भी चीजें हैं कि जैसे ठेका भी बोला जाता है, और अगर वही ठेका मृदंगम पर आप बजा लें या तबले पे बजा लें तो यहाँ के प्रेशर पॉइंट्स भी दबते हैं। अगर हम ताल वाद्य की बात करें तो जितने भी अवनद्ध वाद्य हैं या परकशन इंस्ट्रूमेंट्स इंडियन है वो सारे हाथ से बजाए जाते हैं, तो उससे हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो भी दबते हैं। तो इसलिए ये सारे उपचार हैं जो कि स्टैमरिंग को ठीक करते हैं। नमस्कार।